तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग 90% से अचीव कैसे करें। तो पहली बात कि हम उसको सोचें, तो कई बार हम सोचते ही नहीं हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हम वो मान लेते हैं जो दुनिया हमें मानने के लिए मजबूर कर देती है। हमारे अपने ही जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं, जिसमें हमारे भाई बहन भी आते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी आते हैं, हमारे कजिन्स होते हैं, इवन दो कभी कभी तो हमारे माता पिता भी, पेरेंट्स भी, और कभी वो आगे ही होते हैं, सबसे आगे होते हैं ये सिद्ध करने में कि हम दुनिया के सबसे निकृष्ट बच्चे हैं। मतलब हमने इस दुनिया में आके गलती कर दी, बाय डिफॉल्ट आ गए। समझ रहे हैं आप? तो ये दुनिया हमें अपने आप में ये विश्वास दिलाने में लगी रहती है कि हम इस दुनिया में गलती से आ गए, बाय डिफॉल्ट आ गए। यस, या आ गए हैं तो मतलब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आ तो गए, चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आ ही गए हो तो आ गए हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हो। मतलब हमें बहुत सारे उपनाम दे दिए जाते हैं। एक तो नाम होता है, बात नहीं करना, एक तो नाम होता है जो हमें जन्म से मिल जाता है, ठीक है। फिर कुछ हमारे दोस्त होते हैं या फिर हमारा घर का निकनेम होता है। इसके अलावा भी हमें कुछ और उपनाम दे दिए जाते हैं, जैसे गधे, नालायक, है ना, ऐसे नाम भी दे दिए जाते हैं, ठीक है। आपके टीचर भी दे देते हैं ये नाम। तो मतलब इनसे और फिर हमारे ऊपर ये सील लगा देते हैं कि तुम बिल्कुल यही हो, गधे ही हो, नालायक हो, कोई काम के नहीं हो, कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। तो अगर हम गलती से एक ग्लास हमारे हाथ से गिर जाए, किसी भी रीजन से वो गिर गया, तो अब उसी में हमें बोल देंगे कि तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा जिंदगी में, तुमसे एक ग्लास नहीं संभल रहा है, तुम क्या जिंदगी संभालोगे? अरे भाई, ग्लास नहीं संभला तो इसका मतलब क्या जिंदगी नहीं संभाल पाएंगे? जिंदगी अलग है, ग्लास अलग है। चलो एट द मोमेंट हम नहीं कॉन्सेंट्रेट थे, कुछ और रीजन रहा, पैर फिसल गया या थोड़ा सा अनबैलेंस हो गए, हाथ में कुछ ऑयल लगा हुआ था, किसी भी रीजन से ग्लास फिसल गया, तो इसका मतलब यह है कि हम जिंदगी में फिसलते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। तो मतलब ये हमें दुनिया सिद्ध करने में लगी रहती है, और जिसमें जिसपे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो सबसे आगे होते हैं इस लाइन में, जो हमें बताते रहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और हम मान लेते हैं ये बात बहुत आसानी से कि जब हमारे इतने भरोसेमंद लोग, हमारे जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, उन्हें हम पे भरोसा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम भी मान लेते हैं कि चलो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और फिर हम उसी मानने के साथ जीने लगते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। जबकि सत्य इससे कहीं अधिक होता है। हम सबके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता होती है। एक कहानी सुनाता हूं मैं। एक शेर का बच्चा था, तो मतलब शेरनी अपने बच्चे को जन्म देकर किसी कारण से मर गई, और वो बच्चा अब जंगल में बहुत छोटा सा था, इधर उधर कहीं जा भी नहीं पा रहा था। वहां से भेड़ों का एक झुंड निकला, उस भेड़ के झुंड के साथ साथ वो भी मतलब चलते चलते रेंगते रेंगते धीरे धीरे उनके साथ ही हो लिया, और चलने लगा उनके साथ ही, क्योंकि उसे एक दिशा मिल गई, भीड़ मिल गई। जैसा हम लोगों के साथ भी होता है, जहां हमें नहीं समझ में आता है कहां जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो हमें जहां भीड़ दिख जाती है, यस, जहां हमें भीड़ दिख जाती है हम उस भीड़ के साथ हो लेते हैं। समझ रहे? हमारे अंदर एक स्वतंत्र आजाद विचारधारा के साथ जीने रहने की ताकत होती है। हमारे अंदर क्षमता होती है कि हम इस जंगल के राजा बन सकते हैं। हमारे अंदर क्षमता होती है कि हम कुछ बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम भीड़ देखते हैं और उनके साथ हो लेते हैं। हम अपनी पहचान खो देते हैं, हम अपनी ताकत पर भरोसा खो देते हैं, हम अपनी हैसियत, अपनी क्षमताएं नजरअंदाज करके उस भीड़ के साथ हो लेते हैं कि जहां भीड़ जा रही है वहां हम भी जा रहे हैं, भीड़ जा रही भाड़ में तो हम भी जाएंगे भाड़ में। बस ऐसे ही उस शेर का बच्चा उस भीड़ के साथ में हो लिया, और भीड़ की जैसी आवाज निकालने लगा, भीड़ के जैसे घास खाने लगा, जैसे भीड़ करते वैसे वो करने लगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं, वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका है। वो ये जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है कि मैं क्या हूं, कौन हूं, मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, कोशिश भी नहीं कर रहा है। सबने उसको भीड़ की तरह ट्रीट करना है, यानी भीड़ के झुंड में वो भी किसी को जो पहचान सकते हैं वो उसको देख नहीं पा रहे हैं, और वो अपने आप को पहचानना चाह नहीं रहा है, या बस वो भीड़ के साथ हो लिया। तो इस तरीके से एक बार हुआ ये कि वो गलती से किसी शेर की नजर में आ गया। शेर ने देखा कि इतनी सारी भीड़ जा रही हैं, इनका शिकार करता हूं, और उसी भीड़ में
के झुंड में उसे अपना शेर का बच्चा दिख गया। उसे लगा कि यार ये भीड़ के साथ में क्यों जा रहा है। उसने सोचा कि शिकार बाद में करूंगा, पहले इससे पूछता हूं ये कहां जा रहा है, ये भीड़ कब से बन गया। उसने भीड़ की झुंड पे हमला किया और भीड़ को ना पकड़ के उसने शेर के बच्चे को पकड़ा। वो भी, अरे सरदार सरकार क्या कर रहे हो, बचा दो, छोड़ दो, मुझे मत, मेरी जान मत लो, मैं तो बस रास्ते से जा रहा हूं, घास फूस खाने वाला एक छोटा सा प्राणी, इस बार छोड़ दो, अगली बार से आपके सामने नहीं दिखूंगा बिल्कुल। शेर घबरा गया, यार कैसी हरकतें कर रहा है, मेरा बच्चा हो गया, मुझसे कैसे बोल रहा है कि सरकार छोड़ दो, बचा दो। शेर ने उसको डांटा, समझाया कि तू क्या कर रहा है भाई, तू शेर है। अरे नहीं मैं शेर नहीं, मैं तो भेड़ हूं। आप कहां राजा, मैं कहां गंगू तेली, आप और मैं कहां। फिर शेर समझाने लगा उसको, अरे भाई तू देख तो, समझ तो, तू शेर है। नहीं नहीं मैं शेर नहीं हो सकता हूं, मैं भेड़ के साथ रहता हूं, वो मेरा परिवार है, मैं वहां रहता हूं, उन लोगों के साथ मैं घास खाता हूं। आपका तो भोजन शाही भोजन है, एकदम रॉयल है ना, आपके अंदर बहुत ताकत है, दुनिया आपसे डरती है। मैं भेड़ के साथ रहता हूं, भेड़ के जैसा भोजन करता हूं, सब सिंपल सादा है मेरा तो। अरे भाई तू मान तो, समझ तो। उसे लगा कि ये ऐसा नहीं मानने वाला, भेड़ के सारे लक्षण इसके अंदर आ गए। तो वो शेर कोई कुएं के पास उसको ले गया और कुएं के पास उसको चेहरा दिखाया, देख इसमें तेरा चेहरा देख और मेरा चेहरा देख, एक जैसे दिख रहा है ना। हाँ एक जैसे तो दिख रहा है, लेकिन भेड़ भी, मैं तो भेड़ हूं, मैं तुम्हारे जैसा क्यों दिख रहा हूं। अरे तू भेड़ नहीं, जब मैं तेरे जैसा दिख रहा हूं, मैं शेर हूं तो तू भी शेर है, जैसे मैं दहाड़ता हूं वैसे तू भी दहाड़ के देख एक बार। शेर ने दहाड़ लगाई, उसने भी कोशिश की तो फिर उसने भी दहाड़ लगा दी। उसे समझ में आ गया मेरी आवाज भी इसके जैसे निकल रही है एकदम। उसे समझ में आ गया कि यार मैं तो गलती से फंस गया था उस भीड़ में, जबकि मेरी तो अपनी अलग आइडेंटिटी है। वो समझ गया कि अब तक मैं अंधेरे में था, अब तक मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मेरे अंदर बहुत क्षमता है, और मैं उस क्षमता ताकत को भूल गया था। ठीक है, ऐसे हम लोग इस दुनिया की भीड़ में अपनी क्षमता, अपनी ताकत भूल जाते हैं। हमारे अंदर एक इंसान में साइंटिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, वो तब होता है जब वो अपनी काबिलियत, अपनी कैपेसिटी, अपनी इच्छा शक्ति पहचान जाता है। हम सबके अंदर भी जी, हम सबके अंदर भी वही क्षमता, वही ताकत है। एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर, एक बड़ा बिजनेसमैन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सबके जैसी बनने की ताकत और क्षमता है, लेकिन हम क्योंकि भीड़ में हैं, इसलिए हम उस भीड़ की तरह हैं जो हम अपनी शक्ति, ताकत को पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोई शेर यानी कोई टीचर, गाइडर, मेंटर, गुरु हमें मिलता है, और जब वो हमें बता देता है कि नहीं तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। यस, तुम अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। तो फिर हम कोशिश करते हैं, खुद को पहचानते हैं, समझते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और हम बन जाते हैं जो बनना होता है। क्योंकि हमारे अंदर क्षमता, ताकत तो है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आ गया। तो एक 90% जाने वाला बच्चा भी एक 60% वाला ही होता है, लेकिन क्योंकि वो अपनी ताकत को पहचानता है, वो जानता है कि मैं मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा तो मैं अचीव कर लूंगा, उसका विश्वास दृढ़ होता है और वो अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, और अपनी ताकत के दम पे वो 60% से 90%, 95% तक पहुंच जाता है। लेकिन हम लोग ये मान के बैठे होते हैं कि हम एवरेज हैं, हम 60-70% ही हैं, इससे ज्यादा हमारी हैसियत, औकात, क्षमता नहीं है, और फिर हम उससे ऊपर उठ नहीं पाते। समझ में आ गया। तो हमारे अंदर, हम सबके अंदर वही इंटेलिजेंसी, वही बुद्धिमत्ता, वही क्षमता, वही कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ है, बस हमें खुद को जानने और पहचानने की जरूरत है। ठीक है, अब मैं आपको एक मंत्र बताता हूं जो कि मुझे लगता है कि वो आपको हेल्प करे। सालोक्यम, सामीप्यम, सारूप्यम, सायुज्यम, संस्कृत के 4 शब्द हैं। सालोक्यम, पहला शब्द होता है सालोक्यम। सालोक्यम का मतलब होता है हम जैसे माहौल में रहते हैं, हमारे आसपास का माहौल कैसा है। जैसे हमारे आसपास भीड़ वाला माहौल है, भीड़ वाला माहौल, तो हम अपने आप को भीड़ मानने लगेंगे और हम उससे कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो आसपास अपना एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें, पॉजिटिव माहौल रखें, आसपास ऐसे दोस्तों को रखें अपने सराउंड में जो पॉजिटिव सोचते हो, जो ये सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, जो ये ना सोचते हो कि मैं भी नहीं कर सकता, तू भी नहीं कर सकता, आजा गेम खेलते हैं, आजा इधर चलते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे तो
आप अगर कुछ करना भी चाहोगे ना तो वो एनवायरनमेंट आपको करने नहीं देगा, क्योंकि वो माहौल निगेटिव है। आप उस माहौल में रहकर पॉजिटिव सोचोगे भी तो आप कर नहीं पाओगे। जैसे 10 बंदर हैं, 10 बंदर पर ये एक्सपेरिमेंट या कुछ बंदर पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक उनके अंदर ये मतलब उनका एक ऐसा माहौल बन गया था कि कोई अगर ऊपर चढ़े तो उसकी टांग खींच के उसे नीचे गिरा दो। कोई कारण नहीं पता, कोई रीजन नहीं पता, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक माहौल है, एक परंपरा है, एक ऐसा माइंडसेट सबका हो गया है कि कोई ऊपर उठे तो उसकी टांग पकड़ के नीचे गिराओ उसको। तो अगर ऐसा माहौल है नेगेटिव एनवायरनमेंट कि कोई अगर अच्छा पढ़ रहा है, कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको उसकी आलोचना कर दो, उसकी कमियां उसको दिखा दो, उसकी बुराइयां उसको दिखा दो, और हम उनको सही मान लेते हैं, जो कि वास्तविक शायद ना हो हमारे अंदर, और हम गिर जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक सबसे बड़ी चीज है कि आपके आसपास का माहौल ऐसा हो कि आपके ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। आपके आसपास पॉजिटिव लोग रखें या आपके आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो। तो सालोक्यम, लोक संसार आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके अनुकूल हो, जो आपको सपोर्ट करे, आपको फेवर करे आगे बढ़ने में, ऊपर उठने में। दूसरा होता है सारूप्यम। अब आपको माहौल तो है, लेकिन आपको हर रूप में आपको आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। आप जो चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, आपको वो दिखना चाहिए। हर रूप में, हर जगह आपको ये दिखना चाहिए कि मैं एक दिन इन लोगों के बीच में इस पोजीशन पर हूं, मेरी ये स्टेटस है, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है और मैं यहां पहुंच चुका हूं। ठीक है, मतलब हमारे पास, हमें एनवायरनमेंट में अपने आप को ये मान लेना चाहिए कि मैं ये कुछ ही समय में ये बन चुका हूं, ये हो चुका हूं। अपने आप को उस रूप में देखने लगो। जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम अपने आप को डॉक्टर के रूप में देखने लगो। जो भी हम बनना, अगर हम एक रैंकर बनना चाहते हैं तो एक जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, या हम अपने आप को एक इंटेलिजेंट बच्चे के रूप में देखने लगे कि नहीं, मैं हूं, जो मैं बनना चाहता हूं वो मैं अभी बन चुका हूं, बस दुनिया को दिखने की जरूरत है, दुनिया को पता चलने की जरूरत है, मैं वो हूं। ठीक है, तो सारूप्यम का मतलब हमें हर रूप में वो दिखने लगे जो हम बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तीसरा होता है सायुज्यम। सालोक्यम, सारूप्यम, सामीप्यम। एक होता है सामीप्यम। सामीप्यम का मतलब होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको करते समय हमें खुशी मिलने लगे, आनंद मिलने लगे, मजा आने लगे करते समय। तो समझ लो आप अपने लक्ष्य के समीप जा रहे हैं, आप अपने लक्ष्य के पास में जा रहे हैं, आपकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। सामीप्य, सामीप्य मतलब समीप, पास में। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते समय आपको मजा आ रहा है कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूं वो मेरे एग्जाम में आने वाला है और उससे मुझे 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। आपको खुशी मिल रही है उस 5 मार्क्स के मिलने के लिए, जो आपको पढ़ते समय खुशी मिल रही है कि इसको पढ़ने से मुझे ये अचीव हो जाएगा, और उस खुशी में आप और मेहनत से पढ़ रहे हैं। तो मतलब आप डेफिनेटली आप 90% की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप खुश होकर कोई काम करेंगे, आप अपनी मंजिल के पास पहुंचेंगे। आप ऐसा जबरदस्ती करेंगे कि यार ये क्या पकड़ा दिया, क्या बुक किताबें पकड़ा दी, मुझे खेलने जाना था, मोबाइल चला लेता, अच्छा खासा सो रहा होता, ये क्या किताबों के बीच में इधर उधर। तो बेमन से अगर हम कोई चीजें कर रहे हैं तो हम उसको एक्चुअल में कर नहीं रहे, बस करने का एक नाटक कर रहे हैं कि दुनिया को लगे कि ये पढ़ रहा है, पढ़ते हुए दिख रहा है मतलब पढ़ रहा है। तो वो हम सिर्फ दिख रहे हैं या दिखा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। कर हम तभी रहे होते हैं जब उस करने में हमें खुशी मिलती है। बेमन से कोई भी काम किया गया काम नहीं होता है ना। इसलिए जब भी आप कोई भी काम करें, कोई भी मतलब अगर पानी का ग्लास भी भर के लाएं तो उसे पूरी खुशी से करें, तो आपको मजा भी आएगा और आपको उसमें कुछ अनुभव भी होगा। सबसे बड़ी बात कि आपको उससे खुशी मिलेगी। तो आप कुछ भी करें, उस काम को करते समय आप खुश रहें और खुश होकर उस काम को करें, तो आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने में ज्यादा समय और मेहनत और मुश्किल नहीं होगी। आप अगर 90% अचीव करना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करते समय खुश होकर पढ़ाई करना है कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है और आप अपने लक्ष्य के पास जा रहे हैं। आपको इसको पढ़ने से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। आप ये सोच के पढ़ें, खुशी होगी और पढ़ने में मजा आएगा, तो आप अपने 90% के पास पहुंच जाएंगे। 5-5 नंबर कलेक्ट कर करके आप 90% तक पहुंच जाएंगे।
तीसरा जो चौथा लास्ट होता है सायुज्यम। सायुज्यम का मतलब होता है कि मैं और मेरा लक्ष्य दो अलग अलग चीजें नहीं है, मैं ही लक्ष्य हूं, लक्ष्य मुझ में ही है। युज्य मतलब होता है योज, योज्य मतलब होता है जुड़ना, जुड़कर एक हो जाना। जैसे 2 और 4 जुड़कर 6 हो गए, 6 में 2 भी है 4 भी है, ठीक है। तो सायुज्य मतलब दोनों जुड़ करके एक हो जाए, मैं और मेरा लक्ष्य दो अलग अलग चीजें ना रहें, लक्ष्य के अंदर मैं और मेरे अंदर लक्ष्य आ जाए। हर जगह हर समय मुझे मेरा लक्ष्य दिखना चाहिए। तो मतलब मैं लक्ष्य तक पहुंचने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ठीक है। तो आप ये मान ही लें कि आपकी 90% बन ही गई, और आप ये सोच करके अगर मेहनत करेंगे, सिर्फ यही सोचना है कि मुझे 90% अचीव हो ही गई, कोई रोक नहीं सकता है, वो तो मेरे पास ही है, बस बीच में समय है, इस समय के ब्रिज को पार करूंगा और 90% मेरे हाथों में होगा, मेरी मार्कशीट में होगा। तो आप इस उद्देश्य के साथ, इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो कोई रोक नहीं सकता है आपको। तो इन 4 फॉर्मूले को अपने दिमाग में सेट करें। इस एक फॉर्मूले के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो इस एक फॉर्मूले को अपने दिमाग में सेट रखें। सालोक्यम, अपने आसपास अच्छा एनवायरमेंट हो, पॉजिटिव एनवायरमेंट। पॉजिटिव एनवायरमेंट बना बनाया नहीं मिलेगा, आपको खुद निर्मित करना पड़ेगा। आप अच्छे दोस्त रखें, जिन भी लोगों से बात करें पॉजिटिव बात करें, और जहां पॉजिटिव बात हो रही वहां रुकें, जहां नहीं हो रही वहां रुके ही नहीं, वहां बैठे ही नहीं। चाहे वो घर में भी हो तो दूसरे कमरे में चले जाएं। अगर कोई टांग खींच रहा है, कोई आपके नेगेटिव सोच रहा है, कोई नेगेटिव बात कर रहा है, बस ठीक है, इसका सुनो, इसका उड़ा दो और चले जाओ दूसरे कमरे में, ठीक है। तुम सोचते रहो जो तुम सोचना है, मैं क्या हूं वो मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हो। और ये सच है, आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है। एक इंसान को उससे बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब हम अपने आप को जानने की बजाय वो मान लेते हैं जो दुनिया में बोलती है। मतलब अगर किसी ने हमें गधा कहा, नालायक कहा, निकम्मा कहा, तो वो हमने मान लिया, हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ये हूं या ये फालतू ही बोल रहा है। उन्होंने जो बोला निकम्मा, मान लिया और सो गए उड़ के, ठीक है, नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं हूं निकम्मा। किसी ने बोला गधा, बोला मान लिया, ठीक है मैं गधा हूं, नहीं पढ़ना, लो, क्योंकि मैं तो गधा हूं। तो मान लिया हमने, जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि भाई तुम किस बेस पर गधा बोल रहे हो। ठीक है, मैं सर्वज्ञानी नहीं हूं, आप जो क्वेश्चन दे रहे हो शायद वो मैंने अभी अध्ययन नहीं किया, स्टडी नहीं किया, या वो मेरे फील्ड का नहीं है, अभी उस तक समझने के लिए, उस तक ज्ञान अर्जित करने के लिए मुझे समय लगेगा। अब उसके बेसिस पर मुझे गधा, अगर कोई डॉक्टर को बोले कि भाई आज पनीर की सब्जी बना दे, तो डॉक्टर पनीर की सब्जी बना देगा। तो डॉक्टर को क्या बोलोगे, अरे गधे तुझे पनीर की सब्जी नहीं आ रही, तो डॉक्टर तो गधा हो गया। अगर आप मछली से कहो पेड़ पे चढ़ जा, तो मछली पेड़ पे चढ़ जाएगी क्या? मछली को भी गधा बना दो, गधे इतना आसान पेड़ है, चढ़ नहीं पा रही। हाँ? तो भाई सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, सबकी अपनी कैपेसिटी, और सबका अपना एक फील्ड होता है, सबका अपना एक लेवल होता है। वो उस लेवल तक आप उससे कुछ भी पूछोगे वो उसका आंसर कर देगा, वो गधा नहीं है। अगर आप उससे जो अभी तक उसने स्टडी नहीं किया, जो अभी उसने जाना नहीं, जो अभी उसे किसी ने बताया नहीं, आप उसे वैसा क्वेश्चन पूछ लो, या उसमें वो परफेक्ट नहीं हो, अभी सीख रहा है, अभी लर्निंग स्टेज में है, परफेक्शन नहीं है, डाउट है, कंफ्यूजन है, क्लियर कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सीख रहा है, आप उसमें से कुछ पूछ लो, थोड़ा सा अटक जाए, नहीं बता पाए, तो आप उसे गधा बोल दो, तो क्या वो गधा हो गया? नहीं। ठीक है, तो कई बार हम मान लेते हैं जानने की बजाय, जबकि हमें चाहिए जानना, मानना नहीं। क्योंकि हम अपने आप को बेहतर जानते हैं, हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम क्या हैं, कौन हैं, हम कितने पानी में हैं, वो हम जाने। दुनिया क्या बोल रही वो बिल्कुल ना माने, क्योंकि दुनिया कुछ भी बोलती है, दुनिया को पलटने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता भाई साहब। और दुनिया ऐसे पलट जाती है कि पता ही नहीं चलता दुनिया कैसे पलट गई। जैसा मान लीजिए एक बच्चा है, उसको उसके रिलेटिव्स, उसके मोहल्ले वाले सब ये कहते हैं कि मुझे पता है इसका क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट मुझे पता है। ठीक है, अब अगर बच्चा फेल हो जाए तो क्या कहेंगे, मुझे तो पहले ही पता था कुछ नहीं होने वाला इसका, इधर उधर घूमता रहता है, मोबाइल चलाता है, पढ़ाई करते दिखता ही नहीं है कभी, हमें तो पहले ही पता था इसका कुछ नहीं होने वाला है। और वहीं अगर इसका उल्टा हो जाए, वो 90% बना ले,
तो भी यही डायलॉग बोलेंगे, वो बोलेंगे हमें तो पहले ही पता था, ये होनहार बालक है, पढ़ता हुआ दिखता नहीं है लेकिन वो पढ़ता है, कभी बाहर इधर उधर घूमते नहीं दिखे, भले ही दिखा होगा वो उसको भूल जाएंगे, भले ही मोबाइल चलाते हुए दिखा होगा वो उसको भूल जाएंगे, वो बस यही बोलेंगे अरे पढ़ता था बच्चा। आजकल मोबाइल कौन नहीं चलाता, सब चलाते हैं, वो भी चलाता था, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ता था वो। हमें पहले से ही पता था ये 90% लाएगा, मतलब दुनिया को पहले ही पता है, सब पता है उसे। तुम फेल हो रहे हो, खराब मार्क्स ला रहे हो, तो भी उसे पहले से पता है। एक ही डायलॉग बोले हमें तो पहले ही पता था इनसे कुछ नहीं होने वाला, और अगर अच्छे मार्क्स लाओगे तो भी बुला रहे हमें तो पहले ही पता था ये बहुत कुछ करेगा। सेम डायलॉग, बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन बदल जाता है, समझ गए? तो दुनिया को पहले ही पता है कि आपका क्या होने वाला है, इसलिए पहले आप पता कर लो कि आप क्या करने वाले हो। ठीक है, दुनिया की बातों में मत आओ, दुनिया बहुत चालाक है। चालाक मतलब आपके लिए है, बहुत चालाकी से कन्वर्ट हो जाती है, इधर से उधर उधर से इधर, समझ गए? दुनिया की बातों में नहीं आना बिल्कुल भी। ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक पर कुछ और भी बात करनी थी, लेकिन बिकॉज हमारा 30 मिनट का ये टाइम सेशन कंप्लीट हो जाता है, और इसमें अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। सर जैसे अपन आप जो 2 दिन से चलते हैं वो अपन याद करते हैं तो हो जाता है यार, अगर अपन सर को देख रहे हो नर्वस करने लगते मतलब ये है कि हम नर्वस फील करने लगते हैं। देखो पहली चीज तो मैं आपको बताऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा कॉन्फिडेंस से पहले आता है। हम कोई चीज कर लेते हैं, हमने आंसर याद कर लिया, और याद करते ही हमारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा जो कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हम ये मान लेते हैं कि अब तो परफेक्ट हो गया, बंद करके रख दो, कुछ भी पूछ लो, और ओवर कॉन्फिडेंस ही नर्वसनेस फील कराता है। समझ रहे हो? हम थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत में ये मान लेते हैं कि अब तो मैं इसमें मास्टर हो गया, अब तो मुझे परफेक्ट हो गया, अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बनने लगा। कोई अगर बोलेगा भाई पढ़ तो लो, हो गया मेरा, हो गया, आ गया आ गया, देख तो लो, नहीं नहीं ठीक है अभी तो देखा था, आता है मुझे, पढ़ता है, बनता है, सब बनता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस बोलता है, हम नहीं बोलता है। कौन बोलता है? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस हमें ये एहसास दिला देता है कि हम परफेक्ट हो गए, जबकि हमेशा ध्यान रखो ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस से पहले आता है। जब भी आपको ये फील होने लगे कि मैं परफेक्ट हो गया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब बनने लगा, तब आप एक बार जरूर देख लो और खुद से अपने आप से प्रश्न पूछ लो, खुद का अपने आप में एक टेस्ट ले लो, क्या वाकई मुझे आ गया या मेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस है? आप देखोगे कि आप अटकोगे, आप देखोगे कि आप कंफ्यूज होगे, आप देखोगे कि आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस था। फिर आपको चाहिए कि उसे 2-3 बार और रिवाइज करो, उसे 2 बार 4 बार और पढ़ के देखो, 1 घंटे बाद देख लो, 2 घंटे बाद देख लो, शाम को सुबह पढ़ा था शाम को रिवाइज कर लो, शाम को पढ़ा सुबह रिवाइज कर लो, उसे 2-3 बार रिवाइज कर लो, फिर जो एक्चुअल में आएगा वो कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस हमेशा ध्यान रखो सौम्य रहता है, नॉर्मल रहता है। उचकता कौन है? ओवर कॉन्फिडेंस। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना वो एकदम सौहार्द रहेगा, एकदम सरल सिंपल, और जो उचक रहा है समझ लो वो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ही उचकता है, कॉन्फिडेंस उचकता ही नहीं है। समझ गए ना? कॉन्फिडेंस को पता होता है सब ओके है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस सब ओके नहीं होता। अरे ओके है, अरे ठीक ठीक है, सब बन रहा है, सब बन रहा है, पूछ लो क्या पूछना है, सब आता है, सब ऐसा उचकता है वो। ठीक है, तो ध्यान रखें, जो वाकई अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो कभी भी उचकता नहीं है, ध्यान रखो। और जो मीडियम बच्चा होता है ना वो थोड़ा सा कर लेता है, इतना उचकता है। इसलिए अगर हम नर्वसनेस फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि और मेहनत करें और रिवाइज करें। हम कहीं अटक रहे हैं, हम नर्वस फील कर रहे हैं, तो हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। पानी कब छलकता है? आधा भरा होता है। समझ गए? पानी छलकता है, आप गगरी में एक उसमें कहावत भी, अध जल गगरी छलकत जाए। आधे आधी भरी हुई जल की गगरी छलकती है, और फुल भरी हो तो नहीं झलकती है। एकदम बिल्कुल सिंपल सरल रहती है, आप ऐसे ही रख के चले जाओ। समझ गए? तो अगर आपके अंदर एकदम सब कुछ भरा हुआ है तो आपको कोई डर ही नहीं होगा, और वो उचकेगा नहीं, आप बिल्कुल एकदम नॉर्मल सिंपल सिंपल फील करोगे, बिना किसी डर के, बिना किसी नर्वसनेस के। ठीक है? और अगर वो आधा भरा है तो समझ लो उचक रहा है फिर वो, इसलिए उसे पूरा भरो, आधा मत भरो। मतलब फुल प्रिपरेशन करो, और फुल प्रिपरेशन एक बार में नहीं होती है,
2-4 बार करना पड़ता है। समझ गए? ठीक है, तो रिवीजन और प्रैक्टिस जरूरी है। पढ़ना याद करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसको रिवाइज करना 2 बार 4 बार, तब जाके वो दिमाग में परफेक्ट सेट होता है और कॉन्फिडेंस लेके आता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सेटिस्फाई है? ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, तो ये मंत्र याद रखेंगे, आपको कुछ हेल्प करेगा। चलिए, ये हमारी क्लास कंप्लीट।